In this video, we will be doing properties of whole number, chapter 2 of class 6 maths. तो बेसिकली जो होल नंबर्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर हम बेस्ड एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो ये होल नंबर्स हैं, अगर हम इनको ऐड करें, किन्हीं भी दो होल नंबर्स को या मल्टीप्लाई करें, तो जो उनका जो रिजल्ट आता है वो भी होल नंबर ही होता है। जैसे कि ये एडिशन में 7 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो 15 आता है। 7 भी होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, तो 15 भी होल नंबर है। यानी जब हमने दो होल नंबर्स को ऐड किया तो जो उनको ऐड करके रिजल्ट आया है वो भी एक होल नंबर ही है। जैसे 5 दोनों होल नंबर है, उनको ऐड किया तो 10 आया, ये भी होल नंबर है। ऐसे ही 0 भी होल नंबर है, 15 भी होल नंबर है। 0 में हमने 15 को ऐड किया तो 15 आया, ये भी होल नंबर है। तो ये तो एडिशन का था। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखें तो मल्टीप्लिकेशन में भी अगर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो भी होल नंबर ही होगा। जैसे 7 और 8 होल नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है। 7 8 56, वो भी होल नंबर है। ऐसे 5 5 25, ये भी होल नंबर है। और 0 और जब 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, ये भी एक होल नंबर है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। होल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है। और हमेशा हमको जब भी हम मल्टीप्लाई या ऐड करेंगे होल नंबर्स को तो हमको होल नंबर ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्या ये सब्ट्रैक्शन यानी माइनस में और डिवीजन में ये होल नंबर वाली प्रॉपर्टी हमेशा है कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं। 6 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है। जब हमने माइनस किया 6 में से 4, यानी दोनों होल नंबर्स में आपस में, तो हमको 4 मिला, तो ये भी होल नंबर है। लेकिन अगर हमने 7 में से 8, 7 और 8, 7 में से 8 माइनस किया तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा -1। जब आप 7th क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे कि जब 7 में से 8 को माइनस करते हैं तो -1 मिलता है। तो ये -1 होल नंबर नहीं है, ये कुछ और है जिसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर, तो ये इंटीजर मिलता है, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा नहीं है। और ऐसे ही 5 में से 4 1 माइनस किया, 5 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है। 5 में से 4 माइनस किया तो 1 मिल गया। लेकिन 3 में से 9 माइनस किया तो फिर हमको माइनस में ही मिलेगा, इंटीजर बोलते हैं, जो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये भी होल नंबर नहीं है। तो इसलिए माइनस में ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे। इसी तरह से हम जब डिवीजन में देखें तो डिवीजन में भी जैसे दो होल नंबर हैं, 8 को हमने 4 से डिवाइड किया, 8 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, तो आंसर आया 2। तो 2 भी होल नंबर है। लेकिन अगर हमने 5 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 5/7, जो कि होल नंबर नहीं है। ऐसे ही 12 को 3 से डिवाइड किया, 12 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, और आंसर आया 4, जो होल नंबर है। लेकिन अगर हमने 6 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 6/5 या 1/5, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इसलिए डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी हमेशा नहीं होती है। तो एक जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो होल नंबर्स की, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी दो नंबर को हम जब ऐड करें, लेट्स से हमने 5 को ऐड किया 6 के साथ में तो आंसर आया 11, और या हम 6 को 5 के साथ ऐड करें तो भी आंसर आएगा 11। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करें रख करके तो आंसर सेम आएगा। यू कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। अब इसी को अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो हम 3 + 2 लिखें तो 3 से हम 2 स्टेप चलेंगे, 1 और 2, तो आंसर आ जाएगा 5।
या हम 2+3 लिखें तो 2 से चलेंगे और 3 स्टेप करेंगे, 1 2 एंड 3, तो भी आंसर आएगा 5। तो हमने देखा कि 3+2 भी 5 आया नंबर लाइन पर और 2+3 भी 5 है नंबर लाइन पे। इसका मतलब ये है कि होल नंबर्स में एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि 3+2 इज इक्वल टू 2+3 इज इक्वल टू 5। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं a+b इज इक्वल टू b+a। अभी इसको मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि 4 इंटू 5 अगर लिखें तो आता है 4 5 20, और 5 इंटू 4 लिखें तो भी आता है 20। तो ये मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। कोई भी दो होल नंबर अगर हम लिखते हैं तो वो उनका मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टी लगती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लिखें 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 और 7 इंटू 3 इज ऑल्सो 21। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। जैसे 10 3 जा 30 और 3 10 जा 30। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं लगती है, वो हम देखते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं 6 माइनस 4, तो ये होता है 2। लेकिन अगर हम लिखें 4 माइनस 6 तो ये होता है -2। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। और इसी तरह अगर हम डिवीजन में देखें, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, 8 बाय 4 लिखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा 2। और अगर हम लिखें 4 डिवाइडेड बाय 8 तो ये हो जाएगा 4 बाय 8 यानी 1 बाय 2। तो ये 1 बाय 2 आया और ये 2 आया, इसलिए डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी नहीं लगती है। a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, और डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम किसी भी तीन नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें। जैसे कि यहाँ पर एक दिया है 2 + 3 ब्रैकेट 4, यानी पहले हम 2 और 3 को ऐड करें तो आएगा 5, तो हमने 5 लिख दिया। फिर हमने 4 ऐड करना है, 5 और 4 हो गया 9। अब 2 और 3 को पहले ऐड करने की जगह हम पहले 3 और 4 को ऐड करें, तो 3 और 4 7 हो जाता है, और 2 और +7 9। तो हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, ये कभी भी नंबर आंसर चेंज नहीं होता। जैसे कि हम 7 + 3 + 9 को चाहे हम ऐसे ऐड करें, चाहे हम ऐसे ऐड करें, यानी 7 और 3 हो गया 10, 10 + 9 19 हो गया। यहाँ पर 9 and 3 12 हुआ, 12 + 7 तब भी 19 हो गया। तो इसमें इस प्रॉपर्टी से बेसिकली हम इसको ये लिख सकते हैं a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। अभी इसमें हम ब्रैकेट कहीं पर भी लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हम पहले bc को प्लस करें फिर a को प्लस करें, या पहले ab को प्लस करें फिर c को प्लस करें। तो तीन होल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। इसी तरह से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये है 5 और 7 को हमें पहले प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 5 और 7 12, और ये प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 12 + 3 15। और यहाँ पर पहले 7 और 3 ऐड होगा, तो 5 + 7 और 3 होता है 10, तो अब भी आंसर आएगा 5 and 10 15। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है
जिसको हम कई बार यूज करते हैं हमारे क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए। अब इसमें जैसे ये 3 नंबर्स दिए हैं 2, 8 और 6। तो ये नंबर को अगर हम 2 और 8 को प्लस करें तो 10 हो जाता है, प्लस 6 16 हो जाता है। या फिर हम 2, 8 और 6 को पहले प्लस करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 और 6 14, तो 14 और 2 16 हो जाता है। लेकिन हमको आसान कौन सा है, हमको आसान है जब हम 2 और 8 हमने ऐड किया। तो इसलिए हमारी आसानी के लिए अगर हम इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे को कैलकुलेशन इजी हो जाए और हमारे क्वेश्चंस आराम से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 234, 197 और 103 नंबर्स हैं। तो अगर हम इनको यहाँ प्लस करें और पहले या तो इसको प्लस करें या इसको प्लस करें, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। 234 को 197 से प्लस करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम 197 को 103 के साथ ऐड करेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। कैसे इजी हो जाएगी अभी हम देखते हैं। 234 प्लस 197 प्लस 103, तो 197 और 103 को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 300। तो 234 प्लस 300 इज इक्वल टू 200 एंड 300 534। तो ये इजी हो गया हमारा आंसर, हमने इसको ऐड किया है। तो इस तरह से अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो हमें क्वेश्चंस को कैलकुलेशन करने में इजी रहता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। इसमें है 12 और ये 35 है। 12 इंटू 35 है। तो अगर हम 12 इंटू 35 की जगह लिखें 10 प्लस 2 इंटू 35, तो 10 इंटू 35 प्लस 2 इंटू 35, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जो ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी जो प्रॉपर्टी होती है, ये होती है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यानी कि जो ये नंबर है ये पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दोबारा सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यही किया है, 35 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगाया, फिर 35 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। तो 35 10 जा 350 हो गया, प्लस 235 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 हो जाता है। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आंसर इजी हो जाता है। 350 प्लस 70 0 2 एंड 4, तो आंसर है 420। तो मुश्किल कैलकुलेशन करने की जगह हम इजी कैलकुलेशंस कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। इसी तरह से ये जो एग्जांपल है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। इसमें अगर हम 8 लिखें यहाँ पर इंटू 1769 लिखें इंटू 125 लिखें, तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो भी डिफिकल्ट है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो भी मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। लेकिन अगर हम 8 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अब हम अगर 125 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 8 5 40, 4 0 हो गया, 4 हो गया, 8 2 16 एंड 4 20 का 0, तो 8 1 8 एंड 2 10, तो ये हो गया 1000। अगर हम इसको लिखें 1769 इंटू 125 इंटू 8, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आया 1000 और ये आया 1769। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 1769000, तो ये कितना आसान हो गया करना। तो हमारा रिजल्ट कितना आसान हो गया। अगर हम यही 1769 को 8 से मल्टीप्लाई करते और फिर 125 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये डिफिकल्ट हो जाता। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमने
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज किया है। ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 3 नंबर हैं होल नंबर्स ए, बी और सी, मान लिया 2 है, 3 है और प्लस 4 है, तो आएगा 2 को पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा, फिर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमें क्वेश्चंस को करने में इजी रहता है। जैसे कि ये 8 को पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 8 इंटू 10, फिर आएगा प्लस, फिर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 2, तो हमें पता है 8 10 जा 80 हो जाएगा, प्लस 8 2 जा 16 हो जाएगा, फिर 80 और 16 को ऐड करना इजी है, 6 एंड 9 96, तो हमारा आंसर इजीली आ जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज है। इसी तरह से हम ट्वेल्व और 35 को मल्टीप्लाई करें तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वो कैसे? ये a है 12 और 35 की जगह हम 30 प्लस 5 लिखें, तो 12 इंटू 30 प्लस 5 हो जाएगा। पहले 12 होगा 30 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 30, फिर आएगा प्लस, हमने प्लस लगा दिया, फिर आएगा 12 इंटू 5, तो 12 को जब 30 से 3 से मल्टीप्लाई करें, 12 3 36 प्लस 0 360 हो गया, और 12 5 60, तो 36 प्लस 6 हो गया 42 एंड 0, आंसर हो गया 420। तो ये 12 को 35 से मल्टीप्लाई अगर हम करते डायरेक्ट तो हमको आंसर थोड़ा डिफिकल्ट होता, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती, लेकिन हमने क्या किया, इसको प्रॉपर्टी को यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, और 35 की जगह हमने 30 प्लस 5 लिखा, और 12 को पहले 30 से मल्टीप्लाई किया जो कि आसान है कैलकुलेशन, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया जो कि टेबल में आ जाता है, और बाद में उसको ऐड कर दिया, तो ये इजी हो गया क्वेश्चन को करना। इसी तरह से ये जो एसोसिएटिव ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हम इसको उल्टा भी यूज करें, कई कई बार कर सकते हैं, जब हम क्वेश्चन को करने के लिए ये भी इजी हो जाता है। जैसे कि हमें मिल रखा है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी, तो इसमें a है 126, तो हम लिख सकते हैं 126 इंटू बी है 55, तो हमने लिख दिया 55, प्लस c क्या है, इसमें c है 45, तो हमने 45 लिख दिया, तो ये हो गया 126 इंटू 45 और 55 और 45 मिलके हो जाता है 55 में 45 ऐड करें तो 550 10 1 1 एंड 5 6 एंड 4 10 100, तो 126 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12600। तो ये हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने इस बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का उल्टा लगाया है, कि हमको ये पहले मिला हुआ था a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और हमने उसको a इंटू बी प्लस सी में चेंज कर दिया, और हमारा आंसर इजीली आ गया और कैलकुलेशन इजी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक में है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि किसी भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करें, किसी भी होल नंबर को, मान लिया 5 है, 5 को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो भी 5 ही आएगा, या जीरो को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो भी जीरो आएगा, 10 को जीरो के साथ ऐड करेंगे तो भी 10 आएगा, जीरो को 8 के साथ ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा, यानी जीरो को जिस नंबर के साथ ऐड करेंगे वही होल नंबर आंसर होगा। तो इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स।
ऐसे ही एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी होल नंबर को, मान लिया 8 एक नंबर है, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वो नंबर रहेगा। जैसे कि हम 70 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 रहेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, या 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 रहेगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रहेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रहेगा। यानी कि अगर 1 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर आंसर आएगा। तो इसलिए 1 इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमारी जो होल नंबर हैं इनकी सभी की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे, 2.2 करेंगे।